ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा। आइए मन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने उन परम प्रभु की स्तुति की। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा यह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य को सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर हैं। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभ पूर्ण दुष्टों द्वारा उन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा। यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और व्यथा के कारण लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भाव का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी पर भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारें, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें। प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुंचने को अत्यंत विहल है, अर्थात मेरे प्राण निकलने वाले हैं। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर की धूली कण। श्री भगवान बोले, राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता। नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मेरे लिए कौन सा स्थान होगा? आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी? श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वासुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होगी। इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जामवती के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहां लक्ष्मणा नाम धारण करेंगी। यहाँ जो विरजा नाम की नदी है, वहां कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का नाश करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेंगी। जो इस समय कामदेव हैं, वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में प्रकट होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे तथा इनकी साधर्मणी कलावती धरा नाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का जन्म होगा, अर्थात ये प्रकट होंगी।
मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की थी, सीता जी तथा लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे, उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप पर निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे, अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे, अहो, आज हमारे गोपाल जी वंशी एवं वेद के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों, वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर में कहा, जिस भांति सीता जी आपके प्रेम को प्राप्त हैं, वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना है कि जैसे भाई लक्ष्मण हैं, वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही हमारे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहां पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कट इच्छा होने के कारण वे प्रेम से विहल हो गई। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी वहां ब्रह्मचारी के भेष में आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम जी का वह ब्रह्मचारी रूप वही अंतर्हित हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता जी को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजा अधिकार श्री राम ने लोक अपवाद के कारण सीता जी को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्रित हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गई। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायण सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं कर सकते हैं? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़ कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियों, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी
मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियां होगी। अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनो। बैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरियां, श्वेत दीप की सखियां, भगवान अजित अर्थात विष्णु के चरणों के आश्रित ऊर्ध्वा बैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्री लोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी जी की सखियां, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज की गोपियां होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियां ब्रजमंडल में गोपियां होंगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण घूलोकपति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवंगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गई। तदनंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियां होंगी। भगवान धनत्वरी जब इस भूतल पर अंतर ध्यान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुख में डूब गई और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग बीतने पर वे भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान मन में जब आंखें खोली, तब उन श्री हरि का दर्शन करके वह सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप में वृंदावन में रहोगी और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण भक्ति भाव से भरपूर वे बड़भागी वरंगनाएं वृंदावन में लता गोपी होगी। इसी प्रकार जलंधर नगर की स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्री हरि हम सबके स्वामी हो। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो, फिर वृंदावन की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिय गोपी हो जाओगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थी। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी ब्रजमंडल में गोपियां होंगी। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 4 की कथा। आगे की कथा का श्रवण हम अध्याय 5 में करेंगे। सारी कथाएं सुनने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको कथा आसानी से मिल सकेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।